क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर बोला है एक घनाभार कक्ष की आंतरिक माप यानी 12 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर है। यदि सफ़ेदी कराने का खर्च 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो कक्ष के चारों दीवारों मतलब 4 दीवारों में छत को सफ़ेदी करने का खर्च ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर एक घनाभार कक्ष है यानी कि घर जो है वो किस आकार का है, घनाभार का है। ठीक है, मान लो जो भी कक्ष है। एंड गाइस यहाँ पर हमें बोला है कि इसकी सफ़ेदी कराने में 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर यानी कि 1 वर्ग मीटर अगर सफ़ेदी कराएंगे तो हमें 5 रुपया पैसे लगेंगे। एंड यहाँ पर हमें बोला कक्ष के 4 दीवार और एक छत यानी 4 दीवार के साथ साथ ऊपर वाला छत को मतलब कि सफ़ेदी करना है। इसमें नीचे वाला छत तो बच जाता है ना कि जो बरामदा है वो बच जाता है, तो इसको हमें क्या करना है, मतलब कुल खर्च कितना पड़ेगा उसको हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लंबाई दिया है यानी लेंथ दिया है 12 मीटर एंड ब्रेथ दिया है 8 और ऊंचाई दिया है यानी हाइट दिया है 4 मीटर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। देखिए सिर्फ ऊपर और नीचे यानी कि अगर हमें ये चीज़ करना है यानी कि ये वाला, ठीक है, और इसमें से हम ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट को हटा देंगे, सिर्फ ये दीवार ये दीवार ये दीवार ये दीवार, इसके चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 × L + B। और जो छत होता है वो छत तो आयताकार ही होता है ना, और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं L × B। तो यहाँ पर वही हो रहा है, एक तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी 2 × L + B × H, और जो छत है हमारा आयताकार है वो उसका हो जाएगा L × B। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मान बैठा देना। 2 × L का मान कितना है 12 और B का मान 8, तो दोनों को प्लस करेंगे फिर गुना करेंगे H यानी 4, फिर इधर हो जाएगा L × B यानी लंबाई गुना चौड़ाई यानी 12 × 8। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 यानी 2 × 20 × 4 और इधर इन दोनों को गुना करेंगे 12 × 8 = 96। सो आपको क्या करना है 20 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, और 40 को अगर आप 4 बार गुना करेंगे 40 को तो 160 हो जाएगा, और 160 और 96 को जोड़ेंगे तो कुल मिला के 256 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और हमें ये चीज़ दिया है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर अगर हमें पेंट करना है, घर को वाइट करना है तो हमें 5 रुपये लगेंगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का खर्च जो है वो 5 मीटर है, तो कुल कितना हो गया हमारा क्षेत्रफल कितना निकला 256। तो 256 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का खर्च कितना हो जाएगा, 5 से 256 को गुना करेंगे और गुना करने पर आपका 1280 रुपये लगेंगे। अगर उस घर को मतलब उस घर को मतलब ये के साथ दीवार के साथ छत को भी पेंट कराना है तो कुल मिला के आपको जो है 1280 रुपये की खर्च लगेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर बोला तेल के डिब्बे की विमाएँ कितना 26 और यहाँ पर 45 दिया है। सो इस डिब्बे की क्या करनी है हमें, या सबसे ए नंबर में बोला है डिब्बे यानी 100 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन की मतलब टीन की चादरें कितने लगेंगे क्षेत्रफल निकालना है, और 20 रुपया प्रति मीटर की दर से इन डिब्बों को बनाने में मतलब वाले टीन का चादर मतलब टीन चादर के मूल्य ज्ञात करो। सो सबसे पहले जो तेल के डिब्बे हैं इसमें जो विमाएँ हैं 26 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। सो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, लंबाई भी 26 सेंटीमीटर दिया आपका, चौड़ाई भी 26 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई हाइट जो है 45 सेंटीमीटर है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डब्बे का निकालना है। एक डब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि जो डब्बे हैं उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + HL, क्योंकि ये घनाभार का है। सो आपको क्या करना है, L का मान बैठा देना। L और B तो समान है, फिर B × H, H 45 है, फिर H × L तो ये 26 हो जाएगा। अब इन सभी को गुना करेंगे, 26 × 26 कितना हो जाएगा 676, फिर 26 × 45 हो जाएगा 1170, और 45 × 26 गुना करेंगे तो 1170, दोनों सेम होंगे। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सभी को पहले जोड़ देना है जो ब्रैकेट के अंदर है। अगर इन सभी को आप जोड़ोगे तो कुल मिला के 3016 हो जाएगा, और 2 के साथ 3016 को गुना करेंगे तो 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और हमें एक डिब्बे बनाने में इतना सेंटीमीटर हो गया, लेकिन कुल हमें कितने डिब्बे बनाने 100 डिब्बे, तो 100 डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल और 100 को गुना करेंगे तो कुल मिला के हो जाएगा आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको हमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर पैसे हमें जो दिया है या प्रति रुपया मीटर की दर से, तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। सो हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपका कितना आ जाएगा 7.23 मीटर आ जाएगा। और चूंकि हमें मालूम है 1 मीटर स्क्वायर टीन की चादर का मूल्य 30 रुपया है, तो यहाँ पर कितना 60.23
3 2 है, तो इस मीटर के चादर का मूल्य कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कुल मिला के आपका इतना रुपीज़ जो है आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर हमें क्या बोला है कि एक शहर में 1200 बेलनाकार लैंप पोस्ट है, जिसमें से प्रत्येक लैंप पोस्ट को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा ऊंचाई में जो 12 मीटर है और 8 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सभी लैंप पोस्ट के वक्र भाग को पेंट कराने की लागत बताओ। सो सबसे पहले बेलनाकार लैंप पोस्ट की जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में और हमें मीटर में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी 12 मीटर है। सो मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से इसको डिवाइड करना है, तो 0.07 आ जाता है। उसके बाद हाइट तो हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये लैंप जो बेलनाकार है, तो एक लैंप पोस्ट का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, और 2π का मान 22/7 होता है, यानी इस पाई का 22/7 हो जाएगा, 2 गुना 22/7। आर का मान 0.07 है और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हमारा 12 है, तो आप 7 से इसको कट सकते हैं तो 0.01 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना 22 गुना 0.01 गुना 12। अब इन सभी तीनों यानी कि इन सभी को गुना करोगे तो कुल मिला के आपके पास कितना आंसर आएगा, 5.28 मीटर स्क्वायर। चूँकि हमें यहाँ पर दिया है कि 1200 लैंप पोस्ट के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि एक, ये तो एक का निकला और यहाँ पे हमें 12 का करना है, 1200 का करना है, तो 1200 इनसे गुना करोगे तो कुल मिला के आपका 6336 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि हमें ये भी दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर लैंप मतलब कि पोस्ट लैंप का पेंट कराने की लागत जो है वो 8 रुपया है, लेकिन हमारा कितना निकला, 6336। अब करेंगे इसीलिए 6336 मीटर स्क्वायर लैंप पेंट कराने की जो लागत है वो कितना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको और 8 को आपस में गुना कर देना है। गुना करने के बाद आपका जो फाइनली आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 50,688 आंसर आ जाएगा। इतने रुपीज़ लगेंगे अगर 1200 मतलब 1200 लैंप यानी कि जो क्षेत्रफल हमारा निकला है उसका अगर हमें पेंट कराना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जो 5 नंबर यहाँ से आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले काम आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने होंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ रोलर का व्यास जो है ये 8.4 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है, हाइट जो है 1 मीटर है। सो बेलनाकार का ही आता है रोड रोलर का जो चक्का होता है। ठीक है, और त्रिज्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको त्रिज्या यहाँ पे हमें व्यास दिया है, डी दिया है, और डी का फॉर्मूला होता है 2r। ठीक है, 2r, बट हमें r ही नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, d/2 और इधर हो जाएगा r, और d का मान कितना है 84, तो 84 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 42, तो 42 सेंटीमीटर, बट हमें सेंटीमीटर नहीं चाहिए तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना पड़ता है जो 0.24 मीटर में आ जाएगा। एंड रोलर यानी कि रोड रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h और 2 गुना 22/7, क्योंकि पाई का मान 22/7 जब तक ना बोला जाए तब तक आपको 22/7 रखने पड़ेंगे। एंड r का मान हमारा कितना निकला है 0.42 और हाइट तो हमारा कितना 1 है। देन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 7 से 42 को काट सकते हैं 6 बार में, यानी 0.06। ठीक है, अब इन सभी को गुना करेंगे, गुना करने के बाद आपको फाइनली रिजल्ट जो है ये मिलेगा 2.64 मीटर स्क्वायर। बट हमें यहाँ पर और एक चीज़ करना है, चूँकि हमें बताया है एक चक्कर रोलर द्वारा मतलब सड़क को ठीक करने में कितना क्षेत्रफल लेता है, कितना क्षेत्रफल, तो 2.64, लेकिन हमें यहाँ पे कितना चक्कर लगाना कुल मिला के 750। तो यहाँ पर हम कह सकते 750 चक्कर रोलर द्वारा मतलब कि सड़क को ठीक करने का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 750 को 2.64 से गुना करेंगे। सो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, इसमें बोला है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन की ऊंचाई निकालो। सो बेलन का हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम जानते हैं 2πr और इधर हो जाएगा h+r। बट हमें क्या क्या दिया है, त्रिज्या दिया है और हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है और पाई का मान तो हम जानते ही हैं 22/7 ही रखेंगे। सो सबसे पहले आपको मान लेना, माना कि बेलन की ऊंचाई h है तो h मानेंगे, r तो हमारा 21 है। सो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr, r+2πr
और इंटू एच प्लस आर होता है। सो यहाँ पर बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दिया 3960 और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना 21 और यहाँ पर हो जाएगा गुना में एच प्लस आर, यानी एच तो हमें नहीं दिया, आर का मान 21 है। सो सबसे पहले आप 7 से इसको कट करेंगे, 7 या 21 3 बार में कट हो जाएगी। इधर हो जाएगा कितना 2 गुना 22 गुना 3 और यहाँ पर एच प्लस 21 हो जाएगी। सो आपको इसको और इसको गुना कर देने हैं, ठीक है। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 22 दूनी 44 और 44 को 3 बार गुना करेंगे तो 132 हो जाएगा। और ये दोनों गुना में है तो ये दोनों को इधर ही रहने दो, इसको इधर लाओगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये डिवाइड में आ गया। आप इससे और इसको कट करोगे तो आपके पास कितना आएगा 30। अब आपको h को अकेले करना है तो 30 और ये 21 को भेज देंगे इधर तो माइनस में आ जाएगा, तो आपको h जो है फाइनली कितना मिलेगा 30 माइनस 21, तो आपका 9 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इस बेलन की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी 9 सेंटीमीटर। सो बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि 6 नंबर। इसमें बोला एक घनाभगार टीन के डिब्बे की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। और इसमें बोला है 20 रुपये प्रति मीटर की दर से ऐसे 20 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन के मूल्य ज्ञात करो, यानी कि हमें रुपये ज्ञात करने हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस डिब्बे का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। सो डिब्बे की जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। सो एक डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। और एल का मान कितना है 30 और बी का मान 40, यानी 30 गुना 40 प्लस 40 गुना 50, क्योंकि ऊंचाई 50 है, फिर 50 गुना 30। अब आपको करना क्या है, इन सभी को गुना करने के बाद जैसे यहाँ पर हो जाएगा 30 गुना 40 1200 हो जाएगा, 40 गुना 50 2000 हो जाएगा एंड 50 गुना 30 जो है 1500 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आपका 4700 हो जाएगा। और आपको क्या करना है, इनको इनके साथ गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो है फाइनली 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसीलिए ये तो एक डिब्बे का था, हमें कितना डिब्बे का निकालना 20 डिब्बे का। सो 20 डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे यानी 940 गुना 20, तो कुल मिला के आपका हो जाएगा 18 यानी कि 1,88,000 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने हैं तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे, ये 4 जीरो यहाँ से 3 जीरो, यानी कि 3 जीरो खत्म हो गया कि यानी हम इसको ऐसे कट सकते हैं, ठीक है। 8 और इधर हो जाएगा 000, नीचे हो जाएगा 4 जीरो, ये 4 जीरो तो नहीं कटेगा, 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचा, यानी कि 18.8 मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा 20 डिब्बे का। और हमें चूंकि मालूम है 1 मीटर स्क्वायर टीन का मूल्य 20 रुपये है, तो 18.8 मीटर स्क्वायर यानी टीन का मूल्य कितना हो जाएगा 20 गुना 18.8, तो कुल मिला के जो आपका आंसर हो जाएगा वो 376 रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला 80 सेंटीमीटर और गुना 48 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपल के कपड़े से ढांकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़े वाले कितने तिरपल की कपड़े की आवश्यकता होंगी। सो सबसे पहले आपको सूटकेस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, सो इसको करेंगे। और एक सूटकेस का, चूंकि हमें मालूम है एक सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। और एल बी का मान हमें दिया 80 गुना 48 और 48 गुना 24 और 24 गुना 80, क्योंकि एल गुना बी, बी गुना एच, एच गुना एल होता है। सो यहाँ पर गुना करने के बाद आपका जो है 80 और 48 को गुना करेंगे 3840 प्लस यहाँ पर 48 और 24 को गुना करेंगे 1152 हो जाएगा, और 24 और 80 को गुना करेंगे 1920 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर आपका 6912 हो जाएगा, और 2 को गुना करेंगे 2 गुना 6912 इज इक्वल टू हो जाएगा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें 100 सूटकेसों का करना है, ये तो एक सूटकेस का था, तो यहाँ पर करेंगे 100 सूटकेसों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 100 गुना 13,824, तो यहाँ पर आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इतना मतलब को ढकने के लिए आवश्यक तिरपल, तो तिरपल की जो चौड़ाई है वो कितना है, वो है आपका 96, तो लंबाई आप 100 सेंटीमीटर मानोगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जीरो से ये खत्म और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 144 बार में कट जाएगा, यानी कि कितने तिरपल की आवश्यकता होंगी इतने सूटकेसों को ढकने के लिए। सो आंसर हो जाएगा 144 मीटर, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर हमें दिया है एक कमरे जो है 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा 3 मीटर ऊंचा है, तो इस दीवारों को छत पर 25 रुपये प्रति मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात करो। सो सबसे पहले आपको इस दीवार जो है कमरे की दीवार उसकी माप दी हुई है, ठीक है। सो यहाँ L बराबर 5 दिया है, यानी लंबाई 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3 है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, ये तो पहले भी हो चुका था। तो हम जानते हैं चारों दीवारों का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच,
और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में l गुना b। अब इनको इनके साथ गुना करेंगे और इनको जोड़ देंगे, यानी कि मान बैठा के, ठीक है। तो आपको फाइनली जो है यहाँ पर 2 गुना 9, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 और गुना में 3 इधर हो जाएगा 4 पंचे 20। सो इन सबको गुना करेंगे 9 दूनी 18, 18 दिया 54, 54 प्लस 20 आपका 74 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि हमें ये भी दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का खर्च जो है 25 रुपया है, तो 74 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का खर्च कितना हो जाएगा 25 और 74 को गुना करेंगे तो 1850 रुपीज़ लग जाएंगे टोटल। 9 नंबर क्वेश्चन इसमें हमें बोला ऊपर से खुले धातु के घनामकर डिब्बे की विमाएँ 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। ऐसे 10 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक धातु की शीट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। सो लंबाई दिया है 20, चौड़ाई 16 और ऊंचाई हमें दिया है 14। तो यहाँ से क्या करेंगे, डिब्बे के लिए आवश्यक धातु की शीट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वही फार्मूला होगा क्योंकि ऊपर तो खुला हुआ है, वही चीज़ दिया है जो ऊपर खुली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा खुला हुआ है तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और यहाँ पर हो जाएगा एल गुना बी, ये आयताकार का क्षेत्रफल होगा। सो यहाँ पर हम इनको बैठा देंगे, मान बैठाने के बाद यहाँ पर 16 और 20 को जोड़ेंगे 36 गुना 14 और इधर हो जाएगा 16 गुना 20 तो हो जाएगा 320। अब आपको करना क्या है, इन सभी तीनों को गुना करेंगे तो कुल मिला के 1008 होगा और इनको जोड़ देंगे तो आपका 1328 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर हमें दिया है 10, इसीलिए हम कह सकते हैं 10 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक धातु शीट का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 10 से आप इसको गुना करोगे तो कुल मिला के 13,280 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर का, इसमें बोला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 मीटर ऊंची 4 मीटर त्रिज्या तथा 3 मीटर ऊंचे वाले एक बंद बेलनाकार टंकी किसी धातु से बनी है। बंद है तो मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपका बनेगा, यहाँ पर निकलेगा फार्मूला से, ठीक है। उसे बनाने के लिए आवश्यक धातु की मात्रा ज्ञात करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ जो बेलन की जो त्रिज्या दिया है वो 4 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है। तो अब बंद है बेलनाकार तो उसके लिए कितनी आवश्यकता होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एंड एच प्लस आर हो जाएगा। और यहाँ पर हमें एच पाई जब तक ना बोला जाए 22 ही रखने हैं, 22/7 ही रखने हैं। तो 2 गुना 22/7 और त्रिज्या कितना है 4 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और एच हमारा 3 है, 3 + 4। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 22 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 गुना 22/7 गुना में 4 गुना 7, यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे 3 और 4 तो 7 ही होगा जो यहाँ पर हमें दिख रहा है। ओके, अब आपको क्या करना है, ये 7 से इस 7 को कट कर देंगे तो यहाँ से क्या बचा 2 गुना 22 गुना 4। तो हम क्या करेंगे 2 गुना 22 गुना 4 इन सभी को गुना करेंगे तो कुल मिला के हमारा कितना हो जाएगा 176 मीटर स्क्वायर, और यही हमें आंसर करना था। एंड गाइस यहाँ तक हमने 10 नंबर क्वेश्चन 10 तक क्वेश्चंस बताए जो टॉप 10 क्वेश्चंस में आते हैं, जो 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है 28 जून को। याद रखेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर